बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तरफ पीडीएम का अहम इजलास जो है वो जारी है, उसमें कुछ अहम फ़ैसले हुए हैं, वो आपके सामने रखते हैं। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ को जो बहुत सी चीज़ों से रोक दिया गया है, पीडीएम में आज एक अहम फ़ैसला हुआ। इमरान ख़ान जो हैं उन पर काजी फ़ायज़ ईसा का जो केस का मामला था उस पर बहुत से सवालात उठाए गए, और जो मशीरों के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फ़ैसला किया कि मशीर काबीना का हिस्सा नहीं बन सकते, और कुछ कमेटियाँ जो हैं वहाँ मशीर क्या करते हैं और क्या होगा। हफीज़ शेख अब्दुल रज़ाक और इशरत हुसैन के हवाले से कुछ कमेटीज़ में वो मौजूद रहे, जिसको वो कलअदम करार दिया गया, गैर कानूनी करार दिया गया। तो दूसरी तरफ हम देखें तो काजी फ़ायज़ ईसा केस के हवाले से जो है वो भी सवाल उठाए गए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और लाहौर से मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमाओं के इस्तीफ़े आए हैं, वो क्यों इस्तीफ़े आए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं, जो बातें हो रही हैं, तो आज इस्लामाबाद के अगर हम दर्जा हरारत की बात करें, सियासी दर्जा हरारत, वो आल्दो कि बारिश तो हो रही है लेकिन सियासी दर्जा हरारत उसका पारा बड़ा हाई है, और बहुत अहम केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, वो आपसे सामने रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कह रही है और क्यों ऐसे फ़ैसले आ रहे हैं कि जिससे दोनों तरफ जो है वो जो सियासी पारा वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पीडीएम का सरबराही इजलास, जैसे कि कल मरीम नवाज़ ने भी कहा, और धरने और इस्तीफ़ों के हवाले से अहम जो है वो फ़ैसलों का इम्कान है। और ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि 13 दिसंबर को बहुत अहम दिन होगा, लाहौर में मीनार पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो शो किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की एक गैदरिंग होगी। मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो मौसम भी उस हवाले से भी बात हो रही है कि मौसम कैसा रहेगा उस दिन, बारिश होगी या जो है वो सनी होगा, मौसम वेदर कैसा होगा, वो भी आप इससे शेयर करते हैं। इस्लामाबाद में JUIF के सरबराह जो है मौलाना फजल रहमान की सरबराही में पीडीएम की जो शामिल तमाम जमातें हैं उनके सरबराहान का शिरकत हुई है। उसमें साबिक़ आसिफ अली ज़रदारी, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी बज़रिया वीडियो लिंक जो है वो उनकी शरीक हुए हैं। और 13 दिसंबर लाहौर के जलसे के हवाले से जो है वो फ़ैसले किए जाने थे, और कुछ चीज़ों को हतमी शक्ल जो है वो दी गई है, कुछ चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, और दीगर जो ऑप्शंस हैं वो उस पर ज़ेर गौर हैं कि जी असम्बलियों से इस्तीफ़े देने हैं या धरना देना है या लॉन्ग मार्च करनी है, क्या करना है। इस हवाले से अभी तक के जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। अब एक तो बार बार अपोजिशन की तरफ से एक दावा किया जा रहा है कि जनवरी में तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी, और हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि धरनों और एहतजाज से हुकूमतें नहीं जाती, और अब वज़ीर-ए-आज़म अपनी आइनी मुद्दत जो है वो पूरी करेंगे। ये अभी तक के जो दोनों तरफ से सूरत सामने आ रही है। लेकिन पीडीएम के हवाले से मरीम नवाज़ को बड़े बड़े फ़ैसले करने से रोक दिया गया है, और उनको कहा गया है कि जो मीडिया टॉक अप कर रही हैं और जो कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं, या जो आप ख़ुद अपनी हद तक सोशल मीडिया या लोगों से मिलती हैं, उसमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आपकी जो गुफ्तगू है वो पीडीएम को नुकसान पहुंचा रही है। और उस हवाले से मीडिया के साथ और बाकी जो दीगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए उनको रोक दिया गया है। ये शिकायत नवाज़ शरीफ साहब से भी की गई हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ने भी कुछ शिकायत की थी मौलाना फजल रहमान से, वो आसिफ़ा ज़रदारी के हवाले से थी। अब मरीम नवाज़ के हवाले से कंप्लेंट्स पीपल्स पार्टी ने भी की। मौलाना फजल रहमान भी ये समझते हैं कि जो इन्होंने गुफ्तगू की लास्ट 2-3 दिनों में, शहबाज शरीफ ने भी पैगाम पहुँचाया, उसमें मरीम नवाज़ को फ़िलहाल रोक दिया गया है। मरीम नवाज़ ने एक और बयान जारी किया, मुझे कत्ल करवाने की साजिश की जा रही है, और ये जो बयान है उसमें क्या सदाकत है, वो उन्होंने बयान क्यों दिया, किसने इनको ये बयान देने का कहा, इस पर भी बहुत सी बातें हो रही हैं, और बात हो रही है कि ये वजह क्या बनी कि ये इस हद तक जो है वो जवाब देने की ज़रूरत पड़े। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ 5 मशीर रख सकते हैं। आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो एक दरख्वास्त मंजूर की है, लेकिन बाकी जो दरख्वास्तें हैं जो मामले खुसूसी के हवाले से थी कि वो सारे जो है वो कलअदम, तो उस हवाले से ये रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन एक दरख्वास्त जो मंजूर की गई है उसमें तादाद सिर्फ 5 होगी मशीरों की, और मशीर जो है वो काबीना का हिस्सा नहीं बन सकते। उनको अगर वफाकी वज़ीर के बराबर जो है वो सिर्फ मराद दी जा सकती हैं, लेकिन
वो काबीना का हिस्सा नहीं बन सकते, वो किसी कमेटी के चेयर नहीं कर सकते। और ये बड़ी वाज़ेह अल्फाज में आज बात हुई है और उन निजकारी में मशीरों का जो रोल रहा है उसको गैर कानूनी करार दिया है। अब यहाँ पर हम देखें कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक तनाव जो है वो नज़र आ रहा है। और ये केस यहाँ तक ही नहीं है, इसमें मज़ीद जो केस है काजी फ़ाइज़ ईसा उनकी जो आलिया हैं उनकी तरफ से आज जो बात की गई वो भी बड़ी अहमियत की अमल है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। इसमें जो कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म के जो मशीर हैं उनका काबीना कमेटी का मेंबर होना या सदारत करना ये एब्सोल्युटली ये इल्लीगल है, ये गैर कानूनी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के 15 मामले ख़ुसूसी की तैनाती के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद करने का जो फ़ैसला आज वो फ़ैसला हुआ है। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला है और उमर फ़ारूक की सरबराही में, जस्टिस उमर फ़ारूक की सरबराही में बेंच ने तहरीर किया है ये फ़ैसला। और ये कहा गया है कि किसी आइनी शिक की ख़िलाफ़ वर्जी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो कानून के मुताबिक देखी जाएगी। बाकी जो है मावनीन को वज़ीर ममलकत या वज़ीर का ओहदा सिर्फ मराद के लिए दिया जाता है। मावन ख़ुसूसी ना पार्लियामेंट में ख़िताब कर सकता है और फिर उन्होंने काफ़ी जो पावर्स हैं उसके हवाले से बात की और ना ही इसे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का इख्तियार है। मावन ख़ुसूसी ना काबीना का हिस्सा बन सकता है, ना किसी कमेटी का को मेंबर बन सकता है और ना ही इस किसी इजलास में शामिल हो सकता है। अब बहुत से इजलास ऐसे हुए हैं जिसमें हफीज़ शेख, अब्दुल रज़ाक, इशरत हुसैन और दीगर मज़ीद जो मशीर हैं उन्होंने ना सिर्फ निजकारी के मामले में जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले किया बल्कि काबीना में भी बड़े अहम रोल प्ले करते रहे हैं। तो इस हवाले से जो है वो हुकूमत जो है उसको यानी एक बैकफुट पे जाना पड़ेगा। और ये भी कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म के मशीरों की निजकारी कमेटी में शमूलियत के ख़िलाफ़ केस का तहरीरी फ़ैसला जो है वो भी जारी कर दिया, जिसमें हफीज़ शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद और इशरत हुसैन की काबीना कमेटी में शमूलियत गैर कानूनी करार दी गई है। अब ये हुकूमत का जो अमल रहा है उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। और अब अगर अफसोस कि ये भी हो जाता है कि जनाब वो जो जितने भी ये कमेटियाँ बनती रही हैं, फ़ैसले होते रहे, उसमें जो ख़र्चा हुआ वो भी ज़रा इन तीनों के साहिबान की या वज़ीर-ए-आज़म की पॉकेट में डाला जाए, बजाय इसके कि गरीब आवाम की टैक्स का पैसा ही वहाँ पर लगा होगा। अब वज़ीर-ए-आज़म की मशीर आइनी ओहदा जिसकी तादाद सिर्फ 5 होगी, मशीरों को वफाकी वज़ीर का दर्जा देना सिर्फ मरात की हद तक हो सकता है लेकिन वो इजलास में शामिल नहीं हो सकता। फिर ये भी कहा गया है कि मशीर काबीना कमेटी का रुकन या सरबरा नहीं हो सकता, ये भी बड़ा क्लियर कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि काबीना के किसी भी शख्स को तलब नहीं कर सकता और लेकिन रुकन नहीं हो सकता, ये भी कहा गया है। गैर मुंतखब शख्स काबीना का मेंबर नहीं हो सकता और काबीना कमेटी में शामिल भी नहीं हो सकता। लेकिन बहुत कुछ होता रहा है। आप यहाँ तक कि जहांगीर खान तरीन के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी अंदर बैठते थे। एनी हाउ ये चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। गैर मुंतखब शख्स का काबीना कमेटी की सरबराही का नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। और बहुत से ऐसे मशीर हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े ओहदे जिनको दिए गए थे, जो बड़े बड़े लोगों को तलब करते रहे हैं। अब ज़ाहिर है ये जो हुकूमत की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से जो फ़ैसला आया है, अब देखना यह है कि हुकूमत का इस हवाले से क्या स्टांस होगा। मशीर ख़जाना जो है हफीज़ शेख की काबीना कमेटी बराए निजकारी का चेयरमैन बनाने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया। ये बहुत ही बड़ा है फ़ैसला है। अब हुकूमत इस हवाले से क्या करेगी, हुकूमत की अभी तक मशावरत जारी है और उसके बाद कोई फ़ैसला किया जाएगा कि क्या इसको चैलेंज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ला जाया जाएगा या मन तस्लीम कर ली जाएगा कि वाकई हुकूमत से ये गलतियाँ हुई हैं। बहुत सी गलतियाँ पहले भी हुई हैं, नोटिफिकेशन के मामले में हों या बाकी हों, वो भी आपके सामने है। इसके साथ साथ एक और बहुत धचका लगा है आज। ये एक तो ये हुकूमत को धचका लगा है जहाँ पे अदलिया और आमने सामने आ गए हैं। दूसरा जो है वो एक और काजी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से ये कहा गया जनाब, ये आज दरख्वास्त दी गई कि वज़ीर-ए-आज़म और उनकी जो मशीर हैं या उनके जो बाकी लोग हैं उनके भी दीगर के टैक्स गुशवारे जो हैं उनको भी तलब करने की दरख्वास्त की गई है। और इसमें काजी फ़ाइज़ ईसा जो है नज़रसानी केस की समाअत के दौरान फ़ाजिल जो जज हैं उनकी अहलिया सरीना ईसा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इससे इस्तता की कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर कानून समेत तमाम फ़रीक़ैन और इनके आले खाना के टैक्स गुशवारे जनाब तलब की जाएँ। और बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जिस पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने भी उनको बरहम भी रहे और उन्होंने कहा कि इस तरह की ज़बान जो है वो नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, जजेज़ के ख़िलाफ़
लेकिन जो काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया हैं उन्होंने बड़ी सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा 6 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच का फ़ैसला 6 रुकनी बेंच कैसे देखेगा। फिर उसके साथ साथ दीगर जो उन्होंने कहा बात की कि सिर्फ़ एक काजी फ़ाइज़ ईसा और वो अपने अहल खाना की ही क्यों टेस्ट गुशवारे देगा, बाकी जजेस क्यों नहीं देंगे। ये ना सिर्फ जजेस पर जो है सवालात उठाए हैं बल्कि वज़ीर आज़म और उसकी काबीना पर भी सवाल उठा दिए हैं। और अब जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी जो बेंच है उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सदाती रेफरेंस नज़रसानी केस पर समाअत की गई है। और ये कहा उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 3 जजेस को बेंच में से निकाल कर मेरे हुकूक मुतासर किए गए हैं। ये काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के क़वायद के मुताबिक जो बेंच फ़ैसला करता है वही नज़रसानी भी अपील भी करता है। अब जो फ़ैसला किया उसमें से बेंच में से 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस को निकाला, ऐसा करके मेरे हुकूक जो है उनको मुतासर किया। और उन्होंने फिर भी ये कहा कि 7 रुकनी बेंच के फ़ैसले को 6 रुकनी बेंच कलअदम करार नहीं दे सकता, इसलिए मेरे मुकदमे की समाअत के लिए 10 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। इनके असासों और गुशवारों के तफसीलात तलब करें। और आज हमने देखा कि जो अहलिया हैं काजी फ़ाइज़ ईसा की सरीना ईसा, वो उन्होंने जजेस के ऊपर भी सवालात उठाए, उन्होंने वज़ीर आज़म समेत जो पूरी काबीना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद हमने ये देखा कि चीफ़ जस्टिस के बारे में बात करते हुए उनको ये भी कहा गया कि सरीना ईसा के तरीक़ाकार और चीफ़ जस्टिस से मुतल्लिक़ बयान पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा वो बरहम भी हुए, वो गुस्से में रहे। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आप हमारे लिए मोहतरम हैं, आप हमारी फैमिली की तरह हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रही हैं और जो तरीक़ाकार आपका अपने आया है वो ठीक नहीं है। और उन्होंने एहतियात कहा कि एहतियात बरतें और आप ने जिस अंदाज़ में सवाल उठाए ये तरीक़ा जो है वो दुरुस्त नहीं है। और साथ साथ उन्होंने तस्लीम भी किया, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं उन्होंने तस्लीम किया कि 6 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच के फ़ैसले को कलअदम करार नहीं दे सकता, लेकिन हम नज़रसानी अपील नहीं, वो कह रहे हैं बेंच की तश्कील के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है वो सुन रहे हैं, इसलिए जो सुन रहे हैं दरख्वास्त उस पर अगर रहा जाए बग़ैर इसके कि इररिलेवेंट हो जाएंगे तो ये बात होती रही। फुल कोर्ट तश्कील देने का मामला जब आया तो कहा गया कि चीफ़ जस्टिस ने अदालत पर छोड़ दिया, जिस पर हमने देखा कि 6 रुकनी बेंच की तश्कील से मुतल्लिक़ फ़ैसला जो है वो उन्होंने कहा कि हम दे सकता हूँ। और अब अदलिया में एक और उन्होंने सवाल उठाए कि अदलिया में यानी बाकी जजेस पर भी सवाल उठा दिए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने। उन्होंने कहा अदलिया में सिर्फ मैं और मेरे शोहर ने असासे क्यों ज़ाहिर किए, बाकी लोग क्यों नहीं ज़ाहिर कर रहे, बाकी जजेस क्यों नहीं ज़ाहिर कर रहे। और फिर वज़ीर आज़म और काबीना और उसके मशीरों को भी कहा जाए और वो भी अपने पूरे अहल खाना के जो असासाजात हैं वो भी लेके आएँ। और बात दुरुस्त है, ज़ाहिर है अब वो भी सवाल उठा रही हैं। सरीना ईसा ने कहा कि फ़ैसले के इख्तलाफी नोट पर भी एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा जो कुछ जजेस ने इतराफ़ी नोट लिखा है, उन्होंने कहा कि इख्तलाफी नोट देने वाले 3 जजेस ने भी मुझे सुने बगैर फ़ैसला किया। जानना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे शोहर को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, बाकी जजेस भी हैं, उनकी फैमिलीज़ भी हैं, और मेरे शोहर को टारगेट करने के लिए इनकम टैक्स कानून का इस्तेमाल किया गया। बाकी दीगर जजेस के ख़िलाफ़ या बाकी जो वज़ीर आज़म समेत बाकी हैं वो उनके ख़िलाफ़ भी ऐसे ही होना चाहिए, ये यानी उन्होंने सवाल उठाए हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून समेत तमाम फ़रीक़ैन के टैक्स गुशवारे मांगे जाएँ, तमाम फ़रीक़ैन अपने अहल खाना के भी टैक्स गुशवारे जमा कराएँ। वो ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि जजेस के पर भी सवाल उठा दिए उन्होंने। और टैक्स गुशवारे न देने से ज़ाहिर होगा कि फ़रीक़ैन मुनाफ़क़त कर रहे हैं, और फ़रीक़ैन कौन है ये सब बाखूबी जानते हैं। आज बड़े गुस्से में आई हैं काजी फ़ाइज़ ईसा की जो अहलिया हैं। ज़ाहिर है काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया हैं तो वो डेफ़िनेटली वो काजी फ़ाइज़ ईसा की मुशावरत के साथ आई हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा पहले भी ये कह चुके हैं कि कुछ जजेस जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं और इसलिए इख्तलाफी नोट भी आ रहे हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है उन्होंने अपनी अहलिया को आगे कर दिया और अहलिया ने बाकायदा तौर पर डिमांड कर दी कि तमाम फ़रीक़ैन अदलिया भी और बाकी जजेस भी जनाब अपने अहल खाना के फ़रीक़ैन अपने अहल खाना के भी जो है वो कागज़ात नामज़द जो है टैक्स गुशवारे हैं वो भी जमा करवाएँ। अब कानून और अदालती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ कुछ हुआ तो अदलिया का इमेज ख़राब होगा, ये कहना है जनाब। समाअत के दौरान वहाँ वकला तंजीम की जानिब से रशीद रिजवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत
फ़ैसला करने वाला बेंच ही कर सकता है, क्योंकि फ़ैसला करने वाला बेंच और है, फिर नज़रसानी वाली का बेंच और है, और उसमें से कई ये सवाल उठना कि जो बेंच है 10 रुकनी, उसमें से 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो साइड पे हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट के जो सदर हैं लतीफ़ अफरीदी, उन्होंने भी कहा कि बेंच की तश्कील के नुक्ते पर दलाइल के लिए वक्त दरकार होगा, और उस पर अदालत ने 10 दिसंबर यानी 2 दिन के बाद, यानी परसों जो हो, दोबारा से इस पर समाअत होगी, मुलतवी कर दिया गया केस। लेकिन बड़े अहम आज इस्लामाबाद में, यानी इस्लामाबाद का सियासी जो दर्जा हरारत है वो बड़ा जो है वो अप है, कि एक तरफ पीडीएम भी बड़े अहम फैसले करने जा रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी किया, और साथ साथ काजी फ़ायज़ ईसा के केस के हवाले से भी बड़ी ख़तरनाक जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। अब देखना यह है कि बाकी जो दीगर जो केसेस हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया जो है नुसरत शहबाज, उनको इश्तियारी करार दिया है उनको भी, और इसके साथ साथ जो पीडीएम के हवाले से बात की कि उसमें इस्तीफ़ों और उस हवाले से बात हो रही थी, लेकिन बात दूसरी तरफ चल पड़ी है और पीडीएम ने मरीम नवाज़ पर कुछ सवाल उठाए हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी जनाब वो कभी कभी आते हैं और बड़ी दिलचस्प बात वो करते हैं, और आज भी उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा हुकूमत से नहीं बल्कि सियासत पर असरअंदाज होने वालों से बात होगी, उनसे वो बात करने के लिए तैयार हैं जो सियासत पर असरअंदाज हो रहे हैं, और हुकूमत से बात नहीं होगी। इससे भी अंदाज़ा होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। अब वो समझ गए हैं कि बात किस से करनी है और क्या बात करनी है। ये चीज़ें आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो पे आपके सामने रखी हैं, लेकिन आज सियासी दर्जा बड़ा अरूज पे है। आज और आने वाले 2-3 दिन बड़ी अहम हैं कि हुकूमत का एक तो मशीरों के हवाले से, और जो कुछ वज़ीर-ए-आज़म के मशीरों के हवाले से हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, काजी फ़ायज़ ईसा का जो केस का मामला है उस पर हुकूमत का और जजेस का क्या स्टांस होगा, और पीडीएम का जो फ़ैसला है वो क्या उसके बाद होंगे, चीज़ें सामने आएंगी। अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आने वाले 2-3 दिन बड़ी अहमियत के अमल हैं। अभी तक लिए इतना ही, मज़ीद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।